हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 10, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चन ऑन मैनेजमेंट फ्रॉम एमसीक्यू 226 टू एमसीक्यू 250। दोस्तों, ये एमसीक्यूज उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पीएचडी या सीटेट के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिर आप मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226 क्वेश्चन है हमारा, which of the following skills are more important at lower levels of management, as these managers are dealing directly with employees doing the organization's work? इन्होंने क्या कहा कि इनमें से कौन सा स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए, क्योंकि ये जो मैनेजर्स हैं ये डायरेक्टली डील कर रहे हैं एम्प्लॉयज के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस के काम को कर रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ह्यूमन स्किल्स, दूसरा ऑप्शन टेक्निकल स्किल्स, तीसरा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, चौथा ऑप्शन एम्पेरिकल स्किल्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टेक्निकल स्किल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लोअर लेवल मैनेजर्स के पास टेक्निकल स्किल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उन एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का काम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227 क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन इज, पहला ऑप्शन द फिजिकल लोकेशन वेयर पीपल वर्क, दूसरा ऑप्शन अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, तीसरा ऑप्शन अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस, और आखिरी ऑप्शन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मेकिंग फॉर देयर शेयर होल्डर्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन ऑर्गेनाइजेशन इज a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 क्वेश्चन है हमारा, one of the common characteristics of all organization is dash which is typically expressed in the terms of its goals. जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन इट्स पीपल, दूसरा ऑप्शन इट्स गोल्स, तीसरा ऑप्शन इट्स सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर और चौथा ऑप्शन इट्स पर्पस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज its purpose, which is typically expressed in the terms of its goals. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 क्वेश्चन है हमारा, one of the common characteristics of all organization is dash which clarifies members work relationship. ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन इट्स पीपल, दूसरा ऑप्शन इट्स गोल्स, तीसरा ऑप्शन इट्स डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, चौथा ऑप्शन इट्स पर्पस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स डेलिब्रेट स्ट्रक्चर विच क्लैरिफाइज मेंबर्स वर्क रिलेशनशिप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन है हमारा, अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस इज अ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन अ प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन एन ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन एन असेंबली ऑपरेशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose is an organization. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231 क्वेश्चन है हमारा, a difference between traditional organizations and new organizations is that the new organizations will be more stable, दूसरा ऑप्शन कमांड ओरिएंटेड, तीसरा ऑप्शन रूल ओरिएंटेड, चौथा ऑप्शन डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है दोस्तों जो चीज समय के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डायनामिक। अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज दैट न्यू ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर डायनेमिक। नए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेजी से खुद को बदल सकते हैं, पुराने ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदल सकते खुद को। ऑप्शन डी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232 क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट मींस दैट डैश
यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आप जानते हैं ना, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इन्होंने बोला यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट मींस दैट, पहला ऑप्शन ऑल मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म्स द फोर मैनेजमेंट फंक्शंस। दूसरा, ऑल मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म देयर जॉब द सेम वे। तीसरा, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कैन हायर एनी मैनेजर टू परफॉर्म द मैनेजमेंट जॉब्स। और आखिरी, any manager can work in any organization and perform any management job। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Universality of management means that all managers in all organizations performs the four functions of management। Option A is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, क्वेश्चन है हमारा, we have a vested interest in improving the way organizations are managed because we want the organization to be functioning when our education is completed। दूसरा, we interact with organizations every single day of our lives। तीसरा, if organization don't improve we won't have a place to work in the future। और आखिरी, organizations supply inputs to other organizations। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, we have a vested interest in improving the way organizations are managed because we interact with the organizations every single day of our lives। Option B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन है हमारा, organizations that are well managed dash। पहला ऑप्शन, choose the best suppliers for their products। दूसरा, compete on an international basis because they have the best products। तीसरा, always have the lowest cost products। और चौथा, develops a loyal customer base, grow and prosper। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वेल मैनेज्ड। ऑप्शन डी, डेवलप्स अ लॉयल कस्टमर बेस, ग्रो एंड प्रॉस्पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सवाल ये पूछा गया था दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वेल मैनेज, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छी तरीके से मैनेज करते हो उसका एक अच्छा लॉयल कस्टमर बेस डेवलप हो जाता है, अच्छी ग्रोथ हो जाती है, वो अच्छी तरीके से वो प्रॉस्पर करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, क्वेश्चन है हमारा, बीइंग अ मैनेजर इन टुडेस डायनामिक वर्कप्लेस डैश। पहला ऑप्शन, प्रोवाइड्स न्यूमरस रिवॉर्ड्स एंड रैपिड डेवलपमेंट। दूसरा, कैन बी अ टफ एंड थैंकलेस जॉब्स। तीसरा, ऑफर फ्यू challenges, short work weeks and high pay। And the last one is provides clear work rules, payment jobs and flexible work hours। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बीइंग अ मैनेजर इन टुडेज डायनामिक वर्कप्लेस प्रोवाइड्स अ क्लियर वर्क रूल्स, परमानेंट जॉब्स एंड फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन है हमारा, अ मैनेजर सक्सेस इज टिपिकली डैश। पहला ऑप्शन, डिपेंडेंट ऑन हाउ हार्ड द मैनेजर वर्क्स। दूसरा, हाउ क्लोजली द मैनेजर सुपरवाइजेस द एम्प्लॉइज। तीसरा, based on how skilled the managers is at the technical element of the job। and the last one is dependent on others work performance। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, a manager's success is typically dependent on others work performance। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग अ वर्क एनवायरनमेंट डैश। पहला ऑप्शन, दैट इज सेफ एंड वेल लेट फॉर द एम्प्लॉयज टू बी एबल टू सी। दूसरा, दैट इज अ क्लीन एंड अ फ्रेंडली प्लेस टू वर्क। तीसरा, इन विच ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स कैन डू देयर वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल्स। और आखिरी, फोर्थ ऑप्शन है, दैट देयर सप्लायर्स लाइक टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर एंड देयर कस्टमर्स लाइक टू परचेज द आउटपुट्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग a work environment in which organizational members can do their work to the best of their ability and the organization can achieve its goals। Option C is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन है, managers often dash। पहला ऑप्शन, go by the rules established by the organization and are not allowed to make their own decision। दूसरा, change their career path during their work life।
तीसरा, हैव एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड यूज देयर इमेजिनेशन, और चौथा, हैव टू डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयज फॉर गाइडेंस इन डीलिंग विद अ सुपीरियर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनेजर्स ऑफन। आजकल ऑफन को ऑफ्टन भी बोलते हैं दोस्तों, तो अगर ऑफ्टन भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं है, या ऑफन भी बोल रहे हैं तो भी गलत नहीं है। तो मैनेजर ऑफ्टन have an opportunity to think creatively and use their imagination. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन है हमारा, which of the following best describes the concept that management is needed in all types and sizes of organizations at all organizational levels, in all organizational work areas, and in all organizations, no matter the country in which they are located? पहला ऑप्शन, द पार्शियलिटी ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, द सेगमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और चौथा, द कल्चर्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो हर जगह पे, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर वर्किंग एरियाज में बराबरी से एप्लीकेबल होगा, चाहे किसी भी देश में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द बॉक्स्ड प्रोफाइल के हिसाब से जो मैनेजिंग योर करियर है, द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स डैश ग्रोथ इन ऑल एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल जॉब्स थ्रू द ईयर 2008। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन 1 to 9%, दूसरा ऑप्शन 10 to 20%, तीसरा ऑप्शन 25 to 35%, चौथा ऑप्शन 45 to 65%। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 to 20%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सवाल ये पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द बॉक्स्ड प्रोफाइल के हिसाब से मैनेजिंग योर करियर, जो यूएस का ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स था, उसने एस्टिमेट किया था कि 10 से 20% ग्रोथ होगी सारे एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल जॉब्स की थ्रू द ईयर 2008। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द बॉक्स्ड प्रोफाइल, मैनेजिंग योर करियर इन विच of the following fields is it's expected that growth is executive, administrative and managerial jobs will occur? पहला ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, तीसरा ऑप्शन हेल्थ केयर सर्विसेज, और चौथा ऑप्शन लॉ इन्फोर्समेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, क्वेश्चन है हमारा, all of the following are mentioned in the boxed profile, managing your career as areas in which the demand for the managers will be high except small sized organizations, traditional manufacturing, medium sized organizations, healthcare services। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। All of the following are mentioned in the box profile, managing your career as areas in which the demand for the managers will be highly except traditional manufacturing। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243, क्वेश्चन है हमारा, नाउ दैट बोथ कंपनीज आर मर्ज्ड, दो कंपनीज अगर मर्ज हो गई, एंड आर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल सेट टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक पर्पस, they could be described as a बिजनेस यूनिट, दूसरा ऑप्शन मल्टीनेशनल कंपनी, तीसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन होल्डिंग कंपनी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती है ना, तो दोनों मिलकर के भी ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मल्टीनेशनल कंपनी कैसे हो जाएगी, कुछ तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बताइए। ठीक है, बिजनेस यूनिट भी हो सकता है, लेकिन हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट में आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जरूरी थोड़ी है बिजनेस यूनिट हो, मतलब कोई भी दो कंपनी हो सकती है भैया, जरूरी है बिजनेस कर रही हो। ठीक है, आगे होल्डिंग कंपनी में एक सब्सिडियरी कंपनी होती है, तो जो पेरेंट कंपनी होती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। यहाँ मर्जर हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स द engineers नीड टू लर्न इज दैट डैश आर द पीपल हु डायरेक्ट द
एक्टिविटीज ऑफ अदर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन डायरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन सबॉर्डिनेट्स, चौथा ऑप्शन लाइन मैनेजर्स। बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब डायरेक्टर्स नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब मैनेजर्स होगा। मैनेजर्स ही तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। इन्होंने बोला वन ऑफ द फर्स्ट थिंग द इंजीनियर्स नीड टू लर्न इज दैट managers are the people who direct the activities of the others in an organization, not the directors. Option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन है हमारा अनदर फैक्ट अबाउट मैनेजिंग दैट engineers need to learn is that the supervisors may frequently be referred to as a dash। तो जो engineers हैं उन्हें क्या चीज समझनी है, क्या फैक्ट जानना है कि जो सुपरवाइजर है उसे बेसिकली क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन टॉप मैनेजर, तीसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट लीडर और चौथा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। क्वेश्चन है हमारा फाइनली द इंजीनियर्स नीड टू लर्न दैट द डिपार्टमेंट हेड, प्रोजेक्ट लीडर and the plant manager are all potential titles for divisional managers, deans, agency heads, middle managers। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मिडिल मैनेजर्स। जो इंजीनियर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड, मतलब इंजीनियर्स को ये चीज लर्न करनी है कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, प्रोजेक्ट लीडर्स हैं और जो प्लांट मैनेजर हैं, ये सारे के सारे टाइटल जो दिए गए हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को दिए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा Brinda's ability to get activities completed efficiently and effectively and with and through other people is known as management, supervision, coercion, delegation। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए ये ब्रिंडाज एबिलिटी, ये किसी का भी नाम ले लिया है मान लीजिए, और आगे इन्होंने बोला है एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दी है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये किसकी परिभाषा है, तो ऑप्शन ए मैनेजमेंट ही होगा इसका सही जवाब। ब्रिंडाज एबिलिटी, इसमें आप अपना नाम डाल दो, ठीक है। एबिलिटी टू गेट एक्टिविटीज कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड विद एंड थ्रू अदर पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन है हमारा Brinda's ability to get the same amount of product completed with fewer people in a reflection of her dash। This is effectiveness, process skills, leadership, efficiency। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एफिशिएंसी, जहां पे रिसोर्सेज का बर्बादी कम होता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन है हमारा getting her projects completed is an indication of Brinda's dash as a manager। पहला ऑप्शन लीडरशिप, दूसरा ऑप्शन इफेक्टिवनेस, तीसरा ऑप्शन एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन अटेंशन टू डिटेल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इफेक्टिवनेस। काम कंप्लीट होना इज इफेक्टिवनेस, काम कम पैसे में खर्चा होना, मतलब कम खर्च करके पूरा करना इज एफिशिएंसी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन है हमारा if Brenda's accomplished her project on time with high quality results, but she took more time than the other managers to complete this, you could say that as a manager she has, yes she was efficient but not effective, a leader but not a top manager, project oriented but not effective, and effective but not efficient। दोस्तों इन्होंने सवाल ये पूछा कि ब्रिंडा ने अपना प्रोजेक्ट सही समय पे पूरा कर लिया और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स दिए, लेकिन बाकियों से इन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया, ठीक है। तो एक चीज है, दूसरी चीज नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।